मेरा नाम बबीता बुआर्य है और मैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम छोटी पुट्टिकाएँ होती है जो एकल झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनके कोशिका में विषाक्त पदार्थों को तोड़ने के लिए एंजाइम और चयापचय गतिविधि के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। वह अंगों का एक विषम समूह है और मार्कर एंजाइम की उपस्थिति उन्हें अन्य कोशिका अंगों से अलग करती है। परऑक्सीसोम लिपिड उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एंजाइम कैटेलेज द्वारा हाइड्रोजन परऑक्सीसोम जैसे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित अणुओं में परिवर्तित करने में भी शामिल होते हैं। ज़्यादातर परऑक्सीसोम एक अलग अंग के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट में वह यकृत कोशिकाओं में परस्पर जुड़ी नलिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें परऑक्सीसोम रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है। परऑक्सीसोम की संरचना। परऑक्सीसोम कोशिका की ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर आकार, माप और संख्या में भिन्न होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, जिसमें कई झिल्ली-बंद प्रोटीन होते हैं। लिपिड चयापचय में शामिल एंजाइम मुक्त राइबोसोम पर संश्लेषित होते हैं और चुनिंदा रूप से परऑक्सीसोम में आयतित होते हैं। इन एंजाइमों में दो शीघ्रलिंग अनुक्रमों में से एक शामिल होते हैं। परऑक्सीसोम लक्ष्य अनुक्रम सबसे आम है। परऑक्सीसोम के फॉस्फोलिपिड आमतौर पर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं। प्रोटीन और लिपिड प्रवेश के कारण परऑक्सीसोम आकार में बढ़ता है और दो अंगों में विभाजित होता है। परऑक्सीसोम का अपना डीएनए नहीं होता। प्रोटीन का परिवहन साइटोसोल से ट्रांसलेशन के बाद होता है। परऑक्सीसोम का कार्य। परऑक्सीसोम का मुख्य कार्य लिपिड चयापचय और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का प्रसंस्करण है। परऑक्सीसोम के अन्य कार्यों में शामिल हैं: पहला, वे विभिन्न ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरा, वे लिपिड चयापचय और डी अमीनो एसिड पॉलीमाइन और पित्त एसिड के अपचय में भाग लेते हैं। तीसरा, पौधों में परऑक्सीसोम प्रकाश संश्लेषण और बीज अंकुरण को सुगम बनाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा कार्बन फिक्सेशन के दौरान ऊर्जा की हानि को रोकते हैं। परऑक्सीसोम का चयापचय। पृथक परऑक्सीसोम सुक्रोज जैसे छोटे अणुओं के लिए पारगम्य होते हैं। पृथक्करण प्रक्रिया के दौरान वे अक्सर प्रोटीन खो देते हैं। आमतौर पर परऑक्सीसोम मैट्रिक्स तक ही सीमित होते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में परऑक्सीसोम एक झिल्ली से घिरे सीलबंद पुट्टिकाएँ होती हैं।